मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ा वैरायटी पकौड़ों में। इसमें आपको 2 पकौड़ों का मज़ा आएगा, ब्रेड का भी और प्याज का भी। तो ये है जी अनियन एंड ब्रेड पकौड़ा। सबसे पहले यहाँ पर प्याज जो है, जो मैं यहाँ पर काम कर चुकी हूँ, आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये मेरे पास यहाँ पर 1 किलो प्याज है, जिसे मैंने अगर वज़न में 1 किलो है और अगर आप वैसे देखें तो 8 बड़े साइज़ के थे। आपने इनको यूँ स्लाइस कर लेना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा, और जितनी भी इनकी लेज़ हैं आपने अलहदा कर लेनी है। उसमें ये होगा कि जब आप इसको बनाएंगे तो आपकी जो है प्याज बहुत क्रिस्पी बनेंगे। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे कर चुकी हूँ। अब जो है ये प्याज को हम एक बोल में ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें मैं नमक डालूंगी सबसे पहले 1.5 टीस्पून। उसकी वजह मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। वो ये है कि जब हम ये पकौड़े बनाते हैं इसमें ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं होता। तो सबसे पहले जब आप नमक डालते हैं प्याज में तो प्याज अपना पानी रिलीज़ करता है। तो ये एक बहुत बड़ा आपके लिए यहाँ पर टिप समझ लें या ट्रिक है। प्याज को अच्छी तरह यहाँ पर अब आप नमक के साथ मसलेंगे और प्याज जो है अपना खुद का पानी यहाँ पर रिलीज़ करेगा। और उसके बाद इसमें क्या जाता है मैं आपको दिखाती हूँ। तो थोड़ा सा प्रेशर दीजिएगा, ये देखें इस तरीके से, और प्याज और नमक को अच्छे से मिक्स करते हैं। अब इसमें बाकी चीज़ें डाल देते हैं। तो इसमें जाएंगी हरी मिर्चें, ये मेरे पास 6 अदद हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं, 2 बैचेस कर लें, ठीक है ना। तो 6 हरी मिर्चें चलेंगी चॉप करके। इसमें फ्रेश अदरक जाएगा 1.5 टीस्पून। ग्राइंड कर लें, पीस लें, कद्दूकश कर लें, सब कर ज़्यादा। मैंने इसको बिल्कुल बारीक जो है ये देखें चॉप किया हुआ है। साथ ही बीच में जाएंगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून है, हल्दी 1/2 टीस्पून है, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून है। आप मिर्चें अगर ज़्यादा पसंद करेंगे तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। कुटा हुआ धनिया 2 टीस्पून। अजवाइन बीच में मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून। आप कम कर सकते हो और अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी, क्योंकि पकौड़ों में इसका बहुत शानदार जायका और खुशबू आती है। ये डालते हैं और इसको भी पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें जाएगा चावल का आटा 5 टेबलस्पून। इससे आपके जो पकौड़े बहुत ही खस्ता बनते हैं। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो फिर इसकी जगह आप यहाँ पर कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हो या कॉर्नस्टार्च। बेसिकली वो इस्तेमाल किया जाता है सालन वगैरह को, जो सूप्स वगैरह, जो करीज होते हैं चाइनीज़ वगैरह, वो उसको गाढ़ा करने के लिए, ठीक है, कोई भी ग्रेवी को। तो ये चला गया। इसके बाद में हम ऐड करेंगे बेसन। और इसे भी अच्छी तरह प्याज के साथ मिक्स करें। और जब मिक्स करेंगे तो आपने इसको यूं दबाव देना है ताकि मज़ीद प्याज का जो लिक्विड है, मॉइस्चर है, वो रिलीज़ होना चाहिए। ये आपको मैं बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये देखें इस तरीके से आपने दबाव देनी है और इसको मिक्स करना है। तो ये देखें मिक्स किया। अब अगर आपको मैं ये दिखाऊं तो आपको नज़र आएगा कि जो इसका मिक्सचर है ये बहुत ज़्यादा फ़िलहाल ड्राई है। अब आपने क्या करना है, जितना हमने इसमें दबाव देना था वो दे दिया, जितना प्याज ने अपना लिक्विड मॉइस्चर छोड़ना था वो भी हो गया। अब बिल्कुल यहाँ पे आपने मामूली सा पानी डालना है, समझे 2-3 टेबलस्पून जितना, और इसको मिक्स करेंगे। सिर्फ इतना ही हम इसमें पानी डालेंगे कि जिसके अंदर में आप देखोगे कि जो आपका ये पकौड़े का मिक्सचर है ये हमने जो ब्रेड पे लगाना है तो ये उसके ऊपर स्टिक करे, ठीक है। बिल्कुल पानी डालकर इसको हमने पतला नहीं करना। तो बेसन इसमें मैंने डाला था 1 कप, तो वो मैं आपको बताना भूल गई थी। इसको मिक्स करते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, ठीक है, मुट्ठी भर डाल दें और इसको भी अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं। तो आप इसका मिक्सचर देख सकते हो। इसलिए मैंने आपसे कहा कि एकदम से पानी नहीं डालेंगे, 2-2, 4-4 टेबल स्पून कर पानी डालें। और जो है देख लें कि आपका मिक्सचर जो है इतना होना चाहिए कि जो है ये देखें ब्रेड के ऊपर ये स्टिक करेगा, बिल्कुल लिक्विड नहीं है, ना ही ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ये ज़्यादा पतला। इतना आपको इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। और शुरू में ही प्याज को अच्छे से मसल लें ताकि जितना भी प्याज का मॉइस्चर है वो पहले ही रिलीज़ हो जाए, फिर उस हिसाब से आप पानी डालें। अब आपने ब्रेड की स्लाइसेस लेने और इसको आप हाफ में काटेंगे, ठीक है। ब्रेड को हाफ स्लाइस कर लीजिएगा और उसके बाद जो ये मिक्सचर है तेल आप चढ़ा दीजिएगा गर्म होने के लिए। अब इस मिक्सचर को आपने इसी के से इसके ऊपर लगाना है। इसलिए आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि ज़्यादा
ड्राई होगा तो भी इशू होगा और अगर ज़्यादा गीला होगा तब भी इशू होगा। इसी के से कि आपकी जो है ब्रेड तेल को अब्जॉर्ब नहीं करेगी और इवनली जो है आपके ये पकौड़े ब्रेड एंड अनियन पकौड़ा मिक्स जो है अच्छे से फ्राई अप होगा, क्रिस्पी बनेगा। तो छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैं आपको साथ साथ देती हूँ, तो उसको कवर कीजिएगा। तेल गरम कर लेते हैं अच्छे से। ठंडे तेल में कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डालते जिस पे कोटिंग हो, वो रिमूव हो जाती है या फिर वो तेल को अब्जॉर्ब करती है। तो इसी के से आपने ब्रेड को कवर कर लेना है, ठीक है। यूँ हम इसको तैयार करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने करना क्या है नेक्स्ट। तो देख लें अच्छे से तेल गर्म हो गया और ये जो हमारा ब्रेड है कवर्ड अनियन के साथ में अच्छी तरह इसे एक एक करके मैं गरम तेल में डालूंगी। इतना तेल गर्म होगा तो फिर जो हमें इस पर चीज़ें लगा रखी हैं, प्याज और सारा जो मसाला वगैरह है वो इसके साथ इंस्टेंटली ही स्टिक हो जाएगा। अगर आपने तेल को ठंडा रखा तो फिर आपको पता ही इस स्टेज पर क्या होगा कि आपके सामने ये फ्राई हो रहा है कि जो प्याज वगैरह है तमाम इसके ऊपर से चीज़ें उतर जाएंगी। तो इसका हमने ख्याल रखना होता है कि तेल कितना गर्म होगा और हमारा जो मिक्सचर है वो कितना पतला या गाढ़ा होगा, ठीक है। क्योंकि जितना मॉइस्चर इसमें इस वक्त पकौड़े के लिक्विड में है उसकी वजह से हमारी ब्रेड भी अच्छे से जो है अपने हिसाब से सॉफ्ट रहेगी। जब आप पकौड़े को बीच में डाल लेते हैं तो फिर आपने फ्लेम को जो है थोड़ा सा लो पे ले जाना होता है, मीडियम के बीच में रख लें ताकि इवनली हर चीज़ बीच में फ्राई अप होनी शुरू हो जाए, ठीक है। ज़्यादा हाई मत रखिएगा। और फिर नेक्स्ट है तो देखिए परफेक्टली हो रहा है यहाँ पर। और देखिए इसकी जो ऊपर हमने कोटिंग लगाई है प्याज वगैरह की वो अच्छे से फ्राई अप हो रही है। थोड़ा सा और गोल्डन होने देती हूँ फिर इसको मैं निकालती हूँ। इस तरह बाकी के बैचेस भी आप फ्राई करेंगे और फिर इसको निकाल के डिश आउट करेंगे। इसी के साथ इनको बनाते हैं, सर्व कीजिएगा। पुदीने की चटनी हो जाए, केचप, जो आपको पसंद है, स्वीट चिली सॉस, ठीक है। और आपको एक तोड़ के भी दिखा देते हैं कि ये देखें ऊपर से क्रिस्प और अंदर से सॉफ्ट होते हैं और बिल्कुल भी आप देख सकते हो कि ब्रेड ने तेल अब्जॉर्ब नहीं किया, ठीक है। तो यही इसका जो होता है ट्रिक होता है गर्म तेल का। तो इसी के साथ इसको बनाते हैं। रेसिपी आपको पसंद आती है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट उसको.net पर। बनाइए तब कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।